नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये हिजाब क्या औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखलानी चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या। इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। स्कूल से पढ़ाई के लिए है, यहाँ सब रिलीजियस मैटर को ना लाएं तो अच्छा। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहाँ पर जो रूल है वो रहना चाहिए। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। तो क्या हिजाब विवाद को लेकर साजिश की पूरी किताब यूपी चुनाव को देखते हुए लिखी गई? क्या हिजाब विवाद के जरिए देश में धर्म की बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या आज सवाल ये इसलिए क्योंकि ये विवाद सोचिए ना तब भड़का जब यूपी में चुनाव हो रहा है, और ये तब भड़का भी था जब यूपी में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, याद करिए, और यूपी चुनाव के अगले चरणों की वोटिंग चल रही है। तो क्या हिजाब विवाद सिर्फ एक संयोग है या ये एक प्रयोग था चुनावों में ध्रुवीकरण के लिए? यह सवाल उठना चाहिए कि हिजाब विवाद को यूपी चुनाव के लिए क्या डिजाइन किया गया? यह सवाल है। योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की भावनाएं भड़काने के लिए इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था सहारनपुर में। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। कि एक तरीके से जब मुस्लिम बेटियां बीजेपी के पक्ष में आ रही थी, ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी दिलाई गई, तब ये एक नया उनके पेट में दर्द हुआ और एक नया शिगुफा छेड़कर अब उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यूपी चुनाव हिजाब पर दाव ये है किसका? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे कौन है? क्योंकि अचानक से हिजाब की मांग होने लगी, अचानक से ये मामला जो है कर्नाटक से महाराष्ट्र, उसके बाद जौनपुर, जयपुर, कर्नाटक, दिल्ली, शाहीन बाग, ये बुरी तरह से आग की तरह फैल रहा है। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे,
बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहन कर जाए। डरना नहीं, डरना नहीं। और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। यूपी चुनाव के बीच तो अचानक से है, या ये संयोग था, या ये प्रयोग है। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ अनिला जी आपका स्वागत। संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, रागी साहब आपका स्वागत। और गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर हैं अंसार रजा जी, अंसार रजा भाई आपका स्वागत। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लाल टोपी में नजर आ रहे हैं अतुल सक्सेना। अतुल भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिला जी, संयोग है या प्रयोग है कुछ, मतलब चुनावों के ठीक बीच में ये हिजाब, अब फिर ये भी कहा जा रहा है कि यूपी का वोट हिजाब पर या किताब पर? पूरी तरीके से प्रयोग है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइमिंग को देखते हुए और जिस षड्यंत्र के तहत जो है आप देख लें कि एक आग जलाने का प्रयास किया गया है, या मैं कहूं कि एक जो डर उनके मन में रहता है महिलाओं को लेकर, और खासतौर से जिस प्रकार से आज की तारीख में मैं कहूंगी कि मेरी जो मुस्लिम बहन बेटियां माँ जो हैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं, शायद वो एक दहशत जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने जो सोचते हैं कि उन्होंने पूरा ठेका ले रखा है मेरी मुस्लिम बहनों का, बेटियों का, उनके मन में दहशत आ गई थी कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जिन्होंने एक जिम्मा उठाया हुआ है कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनको मैं सशक्त करूंगा। नहीं, लेकिन पता अनिला जी, ये आप कह रही हैं कि ये डिजाइंड है, लेकिन ये फायदा तो आप ही को हो जाए ना 80-20। हिजाब विवाद से 80-20 अगर हो गया तो फायदे में आप है, तो जिसको फायदा क्या वही इसके पीछे है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत एक छोटा सा इलाका है कर्नाटका का जहां से ये इस प्रकार का जी, जहां से ये पूरा एक आग जिसको मैं कहूंगी जो सुलगाने का काम किया गया है। और जो मुझे पता चला है कि वहां पर पहले एक बच्ची का बलात्कार हो गया था, हिंदू बच्ची थी, और एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया था और वहां पे कुछ मुस्लिम बेटियां भी आ गई थी। तो वहाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं कहूँ राजनीतिक एक दल है एसडीपीआई, उनके तो कान खड़े हो गए, पीएफआई के तो कान खड़े हो गए कि मुस्लिम बहन बेटियां अब एबीवीपी के साथ जाकर ये आवाज में आवाज उठाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, चुनाव भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो है पूरा फायदा भी इस चीज का उठाया जाए, क्योंकि सब एक थैली के चट्टे पट्टे, लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। और हमने देखा कि अचानक से हिजाब का एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जो एक ड्रेस कोड में नहीं भी था, वो बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आने लग गई और आवाज उठाने लगी। हिजाब साजिश आपके खिलाफ है? बिल्कुल, ये हिजाब साजिश रची गई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहन बेटियां माएँ हैं वो बिना किसी गार्जियन के साथ जो हज कर सकती हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। तो दिक्कत कैसे ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ यूसीसी तो है नहीं, यूनिवर्सल सिविल कोड तो है नहीं, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है मतलब कुरान और इस्लाम में इस बात का जिक्र भी नहीं कि हिजाब से आप अपना सर ढकिए, फिर भी लेकर आया जाता है जिससे कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो हैं बिल्कुल दबाव में रहें। और कुछ मुस्लिम बहन बेटियां जो हैं वो पॉलिटिकल टूल के तहत जो है इस्तेमाल की जा रही हैं, आज की तारीख में भी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को कि आप जो है फॉडर यानी कि इस प्रकार का चारा ना बने, आप लोगों को अपना हथियार बना के
आपके कंधे पे बंदूक रखकर ये चलाना चाह सवाल रहे ये ना, हैं। अगर वो चारा बन रही है, अंसार रजा साहब मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद अतुल भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर वो चारा बन रही है, अगर उनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन कर रहा है? कौन है इसके पीछे? चुनाव से ठीक पहले ये पूरा विवाद, आपको लगता है चुनावों में ध्रुवीकरण के लिए ये सारी चीजें जानबूझकर, क्योंकि बहुत छोटा सा मामला था, खत्म हो सकता था, इतना बड़ा बन गया? देखिए अमन जी, कर्नाटक में जो मसला हुआ है, अगर सही मायनों में देखा जाए तो उसको किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला बन जाएगा। जो सच्चाई है वो ये है, ठीक, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, चूंकि ये बात सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद फिर तो 4 दिन से जो लड़की के मैटर ने गदर काटा है, सबको पीछे छोड़ करके आज वो प्राइम टाइम में दिखाई जा रही है। देखिए, अगर इसको बीजेपी ने करवाया है, हम ये तो नहीं कह सकते, समाजवादी ने करवाया है, हम ये भी नहीं कह सकते, और दूसरी पार्टी कोई भी फिलहाल कोई सिस्टम है नहीं उत्तर प्रदेश में। जो लोग कूद रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन खुला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो बवाल कटवाया गया है प्राइम टाइम में चैनलों पर, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? 50 किसको? मैं वहीं आ रहा हूँ मैं। अच्छा। 50-60 लोग आकर के एक लड़की को देख करके, उन्होंने ना तो कोई बदतमीजी की उस लड़की के साथ, ठीक, लेकिन उसको घेर ले और उसे देखकर, उसके नकाब को घेर कर, उसके हिजाब को देख करके जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। उसने भी अपना हौसला दिखाया और शेरनी की तरह डटी रही वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? हिजाब में शेरनी? हिजाब में शेरनी तो थी वो। अच्छा, वो मतलब शेरनी शेरनी तो थी। बेपर्दा बेपरवाह होती है, उसको आप नहीं, वीडियो वो में भी बांध शेरनी के होती है, अच्छा, लेकिन उसने तो जो रोल अदा किया है वहाँ शेरनी इसलिए थी क्योंकि शेरनी। जो भगवा वाले थे वो केवल आवाज उठा रहे थे, जय श्री राम कह रहे थे। मैंने उस तो और तो बच्ची कुछ को कहा हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो और कुछ कहा भी नहीं। इस मैडम, बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो कुछ- तो आप भगवा क्या को चाह रहे- बदनाम ना करें, भगवा को बदनाम ना करें। याद अच्छा, रखें, भगवा देखिए, अपना जीवन मैं है, पहली भगवा बात तो अपनी एक बात बता पहचान दूं। है, भगवा से है हिंदू मैं एक बात बता और दूं। भगवा से हिंदुस्तान है, इसलिए भगवा को बदनाम ना करें। चलिए, मैं अंसार बहुत साफ गोई से बोलने वाला इंसान हूँ। मैंने कभी भगवा रंग का विरोध नहीं किया, चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के तिरंगे का कलर है वो। मैं कभी उसके खिलाफ ना बयान देता हूं, और मेरी 8 साल की 9 साल की पूरी स्टेटमेंट देख कुछ लीजिए। लोग हैं जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद पर आ गए हैं। देखिए, मैं उन सब चीजें, आ गए ये कुछ सब लोग, ये सब narrative। पॉलिटिकल फंडे हैं और ये। ये भी कहा जा रहा है पूरा प्लांटेड है। नहीं, भगवा देखिए, पूरा आतंकवाद और प्लांटेड है तो जांच कौन करेगा? वहां भी तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, यहाँ सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, जांच करवा ले। क्या दिक्कत है? जो कसूरवार फायदा है, किसको? फायदा किसको? ये तो बीजेपी ने कोशिश की थी कि शायद हमें इसमें जो 80-20 वाला मैटर आ रहा था, हो सकता है इससे बेनिफिट मिल जाए, लेकिन वो तो मीडिया में उल्टा हो गया। वो तो ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का बदला हिजाब, देखिए, प्रधानमंत्री मतलब साहब, ट्रिपल 3 तलाक का बदला मसला- हिजाब से हिसाब पूरा कर 3 रहे हैं। तलाक का मसला गुजरे हुए सालों गुजर गए हैं। अब क्या मोदी जी 3 तलाक की, हम तो नहीं, मोदी जो जी मुस्लिम बेटी है, जो प्रधानमंत्री हम तो ने कहा, मैं कुछ- सुना देता हूं एक बार। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियां थोड़ा पक्ष में आ रही थी, तो फिर कोई उनके पेट में दर्द हो रहा था। किसी तो फिर के एक कोई नया पेट में दर्द नहीं हो रहा था। जिसको देखिए, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। अब इतनी महिलाएं बैठी, हमारे दिल में तो नहीं पता ना कि किसका सपोर्ट कर रही हैं, किसका सपोर्ट नहीं कर रही। हम कैसे अपनी तरफ से बोल देंगे? जैसे गृह मंत्री साहब हैं आपके, उन्होंने एक बात बोल दी कि मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गाड़ी को रोका गया, पता चला साहब सामने नमाज हो रही है। भाई, कहाँ का वाकया है? क्यों आप झूठ फैला रहे हो मुल्क में? आप गृह मंत्री का काफिला क्या एक ही दिन में चला जाएगा क्या, और रास्ता रोक लिया जाएगा जुमा की नमाज के लिए गृह मंत्री के काफिले को रोक करके? ये इस तरह के झूठ फैला करके ये मुसलमानों को बदनाम करने किसका की प्लान? ये तो बीजेपी समझे ना। अच्छा, ये हम बीजेपी कैसे बता समाजवादी सकते? पार्टी ना समझे? नहीं, समाजवादी क्यों प्लान करेगी यार? ठीक है, मतलब ठीक है,
देखो समाजवादी क्यों पार्टी नहीं का करेगी? जो पोलराइज पोलराइज अगर देखिए वो तो मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ नहीं अमन जवाब देता हूं भाई, मैं, उत्तर जवाब देता हूं। प्रदेश में कुछ नहीं चलने जवाब वाला, देता हूं। जो चल रहा था वो चल गया। चलिए मैं जवाब देता हूं। अब समाजवादी कुछ नहीं पार्टी क्यों चलने करेगी? वाला। देखिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसलिए हिसाब करेगी के कि बारे में 80% पूछ तो रहे वैसे ही थे। टुकड़े टुकड़े है। सर देखिए पोलराइज होता तो सिर्फ 20 तो होता है। सवाल सुनिए ना, मेरा जवाब मैं सुनिए समझ ना। गया सर आपके अगर सवाल को। 80 वैसे ही टुकड़े टुकड़े है, पोलराइज होता तो सिर्फ 20 होता है, और ऐसी चीजों से वही तो पोलराइज होगा। कभी कभी पैर फिसल भी जाता है अमन जी, और ये पैर फिसल गया बीजेपी का। अच्छा बीजेपी का पैर फिसल, अनिला जी आप लोगों का पैर फिसल ये गया और बीजेपी आप का लोग पैर इसके फिसल पीछे और गया, आप लोग फायदा कमा ये उल्टा रहे। चला मेरा तो गया। भाई और संगीत गया रहा हूं। नहीं देखिए, ऐसा है कि सालों से मैं रजा साहब के साथ जो है डिबेट्स करती आ रही हूँ। पहले भगवान श्री राम के ऊपर डिबेट हुआ करते थे, लगातार ये लोग हमला किया करते थे। अब हिजाब के ऊपर हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई आप दानिशमंद हैं, आप ये बता दें हिजाब का जिक्र यानी चेहरे सर को ढकने का जिक्र आपके इस्लाम में, कुरान में है? अगर है तो उसका मायने क्या है? अच्छा, आप ये चाह रही हैं कि जो डिबेट हो रही है ये हिजाब के खिलाफ हो जाए, आप ये नहीं, चाह रही हैं? नहीं आप बता अमन जी, दीजिए। आप चाहते हैं कि हिजाब नहीं के नहीं खिलाफ आप डिबेट हो मेरा आपके सीधा यहाँ? जवाब नहीं, दीजिए। पक्ष है। मेरी क्या बहनें पक्ष है? बैठी हैं यहाँ क्या बैठी लोग हैं। हिजाब के भी पक्ष में नहीं है, चॉइस है, थोपेंगे थोड़ी ना भाई। कोई नहीं थोप रहा ना, तो बस तो फिर डिबेट भी नहीं हो हमारे यहाँ सकती पर्दे मतलब। का हुक्म है, तो हुक्म पर्दे का हुक्म है। अरे जो हमारे बेटियां यहाँ हुक्म पर्दा नहीं मानेंगी पर्दे से लगना चाहिए। वो उनको बेदखल कर दिया जाएगा। किसने हुक्म बेदखल किया? हुक्म क्या होता है भाई? किसने? अरे हुक्म का हुक्म मतलब देने वाला कौन है भाई? हमारे बेटियों पर इस्लाम का हुक्म चलेगा। फरमान है, हुक्म का ये मतलब हुक्म फरमान ट्रिपल है तलाक का इस्लाम था, हलाला का भी हम हुक्म है, इस्लाम से बाहर पॉलीगैमी का भी हुक्म अरे है। ठीक यार, कुछ लोगों ने नहीं, नहीं, प्रोपेगेंडा ऐसी बना के कोई खड़ा कर चीज़- दिया, वो अलग ऐसी चीज़ है। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि इस्लाम डिबेट में भी नहीं हो नहीं है सकती कि है। अगर डिबेट मुस्लिम कीजिए ना, बहनों वही तो- बेटियों के वही तो ऊपर पूछ जाति रही हैं। करने नहीं वो का ये कह रहे तरीका कि है। हिजाब के खिलाफ लोग निकल कर, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। नहीं कहीं हैं बेटियां हैं, क्यों नहीं है? कई मुस्लिम बेटियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती, हिजाब के खिलाफ है। अब अनिला वो सिंह के खिलाफ बेपर्दा का मतलब पूरा वो हिंदुस्तान बेपर्दा खराब और हो गया। बेपरवाह रहना चाहती हैं। उनकी वो अपनी नहीं? मर्जी है ना नहीं, आप सर, बताइए हमारी कुरान choice में है। लिखा हुआ है, मेरी हिजाब अपनी के बारे choice में है। क्या है ना? लिखा हुआ है? देखिए जी जी ऐसा नहीं है, नहीं मैं है। एक लफ्ज से आपकी बात को खत्म कर देता हूँ। एक लफ्ज है फतवा, जिस पर बड़ी बहसें हुई हैं। हाँ। फतवे का मतलब होता है ओपिनियन, एक राय। मानना ना मानना ये आपकी अपनी मर्जी की बात है। हम बता सकते हैं कि अमन जी आप रजा 8 बजे साहब जो ने शो मेरा कर रहे उत्तर नहीं हैं दिया। ये नुकसानदेह है देश तो के ये लिए। फतवा है, हिजाब पहनना फतवा है। नहीं मैंने एक मिसाल दी है पूछ रहा हूं मैं एक ओपिनियन, मैं बता तो रहा हूं कि 8 बजे जो आप डिबेट करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये देश के लिए खतरा है। अब ये मेरी राय है, आप माने ना माने आपकी और मर्जी है। ये देश के लिए खतरा होती है अगर मैं हिजाब के पक्ष में खड़ा होता तो स्कूल में हिजाब के पक्ष में खड़ा होता तो देश के लिए खतरा होती। और मेरी डिबेट कई जो अर्बन नक्सल हैं जो इस तरह के, उनके लिए खतरा होती है। नहीं अर्बन इसलिए वो आज जो अगर देश मैं के बेटियों खिलाफ के हो रहा पक्ष में खड़ा हूं ना मैं क्या अंसार करूं? रजा साहब, आज अगर मैं मुस्लिम बेटियों के पक्ष में, सुनिए मेरी बात, आपने बोला ना डिबेट, मैं बताता हूं आपको। आज ये जो आजादी वाला ऑफर है ना मुस्लिम बच्चियों के पक्ष में, जो मुस्लिम बच्चियों के अधिकार की बात की जा रही है, आज ये शेरनी है। हाँ बिल्कुल, ये तब शेरनी नहीं होती जब मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री करा दो, तब नहीं शेरनी होती है। जब अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी होती है, हिंदू लड़के से, तब ये शेरनियां नहीं होती हैं। तब पॉलीगैमी के खिलाफ अगर ये बोले तब ये शेरनियां नहीं होती हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले तब ये शेरनियां नहीं होती। आज ये शेरनी है। अमन जी बेटियों के साथ खड़ा होना अगर खतरनाक है ना, तो मैं बेटियों के साथ हूं। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान एक मसला है क्या? नहीं बेटियों की बात करिए। मैंने कहा बोला ये, अब आप डिबेट को उधर क्यों लेके जा रहे हैं? मैं बेटियों के पक्ष में खड़ा हूं, मैं मुसलमान बेटियों के पक्ष में खड़ा हूं। उनको बेटियां पर्दे में अच्छी लगती हैं, बेटियां बेड़ियों में अच्छी लगती हैं क्या? 2 करोड़ से 20 करोड़। ये सब आपने कहा हुक्म है, मैं इसलिए कह रहा हूं। ये देखो टिप्पणी, ये होता है कितनी बड़ी बात। आपने नहीं सुना होगा ना, ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं सुनाई देती ना, जो मुसलमानों के खिलाफ जाती वो नहीं सुनाई देती। तो फिर मुसलमानों के खिलाफ बोलना सुनाई देता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना सुनाई देता है आप लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ बोलना सुनाई देता है। आपको बिना किशन भरवाड़ नहीं सुनाई देता, आपको भी रुपेश नहीं सुनाई देता, आपको कमलेश तिवारी नहीं सुनाई देता, आपको लवानिया नहीं सुनाई देती। हम कोई भाजपा चुनौती दूंगा आपको। आप बोलिए कमलेश तिवारी का गला काटा गया गलत था? बिल्कुल गलत था, वो कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए। कानून के हिसाब से जो बिल्कुल शार्ली एब्दो आतंकी हमला था वो गलत था। भाई साहब पहलू खान को मारा गया, आतंकी हमला गलत था। पहलू खान को मारा गया ना, शार्ली एब्दो पहलू खान को मारा गया क्या था? गलत था। पहलू खान को मारा गया क्या था? गलत था। गलत था ना? शार्ली एब्दो आतंकी हमला जो गलत था। लोग मालाएं पहना रहे थे मंत्री बने बैठे हैं, अंसार रजा, जो लोग मंत्री बने शार्ली एब्दो आतंकी हमला गलत था। फ्रांस में पेटी का टीचर का गला काटा गया, गलत था। सर अंसार रजा जी, इसलिए कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अगर आप मेरे साथ है ना आज, देखिए, तो अगर आप मेरे साथ है ना आज, आप बोल दीजिए शार्ली एब्दो आतंकी हमला गलत था। देखिए नहीं बोलिए, मैं सुनिए बोलिए ना। अब आप आतंक के खिलाफ है ना, आतंक का घर नहीं होता, बचाइए मत। शार्ली एब्दो आतंकी हमला गलत था। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलिए ना। अब जिन लोगों ने मुसलमानों के गले बोलिए शार्ली एब्दो आतंकी हमला जिन गलत था। लोगों ने मुसलमानों के गले काटे, पेटी भाजपा टीचर का के गला मंत्रियों ने काट जेलों दिया में गया। जाके मालाएं पहना रहे हैं,
अब ये खतरनाक है, डिबेट खतरनाक है। आप बोलिए तो आप समझिए ना, फ्रांस में ये तो पेटी देश टीचर तय का करेगा गला ना। काट दिया गया, गलत था सही था? सर उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, कुछ भी कह लीजिए। अंसार रजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता बस हो माइंड गया बना अंसार चुकी रजा है, जी। कुछ भी कह लीजिए। अंसार रजा कर्नाटक जी में हो जो गया। हुआ यहाँ के चुनाव के लिए कर रहे थे। देखिए सारी अंसार की रजा जी, सारी क्या चीजें। होता है, मान गए हमें इस चीज को। मैं बताता हूं आपको, हर तरह की हिंसा के खिलाफ शायद बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना अब सुनिए चाहिए मेरी सर। बात, हरिद्वार की धर्म संसद हुई थी, जी। उसमें चीजें गलत बोली गई थी, मैंने सवाल उठाया था कि जहर घोला गया, गलत है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं के साथ क्या करने की धमकी दी थी, कोई नहीं बोला। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, फिर से आपको मौका दे रहा हूं, ऐसे चीजों के खिलाफ बोलिए। अब मेरा सवाल सुनिए, आप बोलिए कि एक कार्टून के चक्कर में आतंकी हमला हो गया, शार्ली एब्दो गलत था, बोल दीजिए एक बार। आप एक बात बताइए, बोलिए ना, आप क्यों हमारे शार्ली प्रॉफिट एब्दो का आतंकी कार्टून हमला बनाएंगे गलत भाई? था, क्यों हमारे प्रॉफिट का कार्टून तो बनाएंगे? आतंकी हमला हो जाएगा। क्यों कार्टून बताइए, बनाएंगे? देखिए, ये क्यों देखिए, कार्टून बनाएंगे आतंकी आप? हमला हो जाएगा। क्यों कार्टून बनाएंगे आप हमारे आए पैगंबर के दिन, खिलाफ? आए दिन प्रभु क्यों राम, कार्टून माता बनाएंगे आप सीता, हमारे पैगंबर भगवान का? गणेश, अपमान होता है, कार्टून माता सीता को गाली दी जाती है, तो क्या आतंकी हमला हो अमन जी, जाएगा? मैं आपके चैनल पे खड़ा हूं और आपको चैलेंज करता हूं। अरे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप बोलिए, आप बोलिए ना, शार्ली एब्दो आतंकी हमला गलत है जी। एक भारत का मुसलमान बताइए जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ताल्लुक से कभी एक लफ्ज बोला? बहुत बोला। मैं एक मुसलमान बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो कॉमेडियन फारूकी, क्या बात कर रहे हैं? क्या बोला उन्होंने? क्या बात कर रहे हो? ओवैसी ने ये कहा कि कहाँ प्रूफ है कि भगवान श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और किसने पैदा किया था, ये ओवैसी ने कहा। आजम खान बारंबार हमारे देवी देवताओं का अपमान करते रहते। बात क्या कर रहे हैं आप? बात क्या बहन बेटियों की हो रही है? हमारे ये मुद्दा यहाँ भटका है। इस तरह ये की मुद्दा चीजों की भटका कोई है। गुंजाइश नहीं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए नहीं है, मैं हमारे आपको बताता हूँ, सुनो, छोड़िए मैं- उधर अमन भाई एक बात ये बोलता मुद्दा हूँ, भटका रहे हैं। हमारे मुस्लिम बहन पैगंबर बेटियों ने की बात कहा है करिए। कि ये हिंदू किसी के मुस्लिम कर मजहब रहे को हैं। बुरा मत कहो। देखिए, एक ना मैं लेता हूँ, मैं एक नाम लेता दूसरे हूँ, की बात ही नहीं करता। तो आपने बोला ना हमारे धर्म में कौन है ऐसा, माता सीता को गाली दी किसने? प्रभु राम, मुनव्वर किसने? फारूकी कॉमेडियन, किसने दी? प्रभु राम, मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन। आपके- आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, नोएडा के कार्टून पर सांसद आतंकी ने- हमला हो जाएगा, वो आपके सही है। नोएडा के आप बोलिए ना, सांसद ने- गलत था। आपके आप बोलिए नोएडा के शार्ली एब्दो सांसद ने आतंकी हमला डॉक्टर गलत साहब था। जो हैं, फ्रांस उन्होंने क्या में, लिखा सीता माँ के फ्रांस लिए? में पेटी टीचर का उन्होंने गला क्या नहीं काट दिया कहा? गया। और आपके दीजिए। अग्रवाल साहब जो उत्तर प्रदेश से आके समाजवादी से आके बीजेपी में आए, उन्होंने क्या पार्लियामेंट में अभी हनुमान जी आपने के लिए बोला, नहीं कहा? अभी आप बोल रहे क्या थे ना बात हमारी करते कौम हो की आप? बात करिए, आपने बोला ना क्या बात हमारी, करते हो? हमारे में से हम किसी कभी ने किसी बोला के लिए बुरा भला नहीं नहीं बोलते, कहते। चलिए नहीं कभी बोलते। नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, रागी जी, माफी के साथ मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, मेरा एक सवाल है क्योंकि बहुत बड़ी नहीं, थोड़ा डिबेट सा रागी जी नहीं को नहीं बोलने नहीं दीजिए, नहीं नहीं, मैं वरना नहीं ये छोड़ूंगा। अंसार रजा जी, वरना ये हमारा जीना मुश्किल कर फ्रांस देंगे। में, आप इनको बोलने फ्रांस दीजिए। में पेटी टीचर का गला काट दिया गया, गलत है। गलत। शार्ली एब्दो आतंकी हमला गलत, उन्होंने गलती की, तो इसलिए आतंकी हमला उन्होंने जायज, गलती की। गलती होगी तो आतंकी हमला आप होगा। छेड़ो मत में हमें, नहीं, आप जो- छेड़ो मत हमें। तो टीचर्स छोड़ेंगे हमारे- नहीं, मार डाला हम गया। अपने- छेड़ोगे तो छोड़ेंगे और नहीं, एक बात तो बता दूं आतंकी हमला आपके चैनल करेंगे। पे, नहीं नहीं, बोलिए, पूरा बोलिए, हमारे छेड़ो पैगंबर के नहीं, खिलाफ, हमारे पैगंबर के खिलाफ हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। आतंकी हमला करेंगे, हमने क्या कह दिया? हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। आतंकी हमला करेंगे। हमने आपसे एक लफ्ज बोल दिया, पैगंबर हम अपने साहब ने पैगंबर के खिलाफ जिस तरह सर, कानून ही साफ प्रभु करेगा राम ना। के ताल्लुक से नहीं सुन सकते, हम अपने पैगंबर पैगंबर साहब के ने खिलाफ एक सवाल है फिर मेरा आपसे, हम संविधान नहीं सुन बड़ा है सकते। शरिया, हम अपने संविधान बड़ा है शरिया, क्या संविधान बड़ा है धर्म आपका, उसी हमारी शरीयत ने बताया कि संविधान पर कैसे अमल तो करना है। संविधान में कानून कार्रवाई करेगा, कोर्ट कार्रवाई करेगा, पुलिस करे कार्रवाई ना, करेगी। तो हो कहाँ रहा है तो साहब? आप कह रहे अच्छा होएगा नहीं तो आप अपने हाथ में कहाँ ले हो लेंगे रहा है? कानून, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कब फिर कह आप ही तो कह रहे हैं अगर अपमान होगा तो हम देख नहीं, लेंगे। क्या वहां का केस गलत, यहाँ चलेगा? गलत, क्या गलत, वहां का केस यहाँ रजा जी चलेगा? गलत, क्या? आप भड़का रहे हैं, शार्ली, गलत, हम भड़का नहीं रहे हैं, आप बोलिए हम आपको गलत, समझा रहे हैं शार्ली सर। एब्दो गलत, हम कह रहे हैं शार्ली हमारे एब्दो पैगंबर गलत के खिलाफ क्यों देखिए कोई मैं गलत बता चीज देता छापी हूँ, गई? शार्ली एब्दो आतंकी हमला, रागी साहब, कार्टून था, गलत था, मैं इनके साथ हूं, गलत था, लेकिन आतंकी हमला भी गलत था, उसको गलत बोलने में अभी भी हिचकिचाहट है। छोड़िए, डिबेट अलग है, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। संगीत रागी साहब, पहले अतुल सक्सेना, उसके बाद संगीत रागी। अतुल भाई, ये बीजेपी, ये हिजाब विवाद आपको फायदा है, बीजेपी को फायदा? देखिए अमन ये भाई, यूपी चुनाव के लिए है क्या? चुनाव के लिए कराया गया तो भाजपा ने, अच्छा, पर भाजपा को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए पलायन कराया, दंगा कराया, अब हिजाब करा दिया। ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम जो है ये भाजपा के द्वारा कराया जाता है। फिर जिस तरीके से कल प्रचंड बहुमत से लोगों ने वोट डालने का काम किया है, देखिए सत्ता तो इनकी पहले चली जाती, पर अभी आप संविधान की बात कर रहे थे अमन जी, संविधान में 5 साल बाद चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव हो सकता होता तो जब किसान मारे गए थे तो 12 महीने से वो सड़कों पे बैठे हुए थे और 700 किसान शहीद हो गए। यदि संविधान में कहीं ये नियम कायदा होता तो सत्ता तो उनकी उसके अगले दिन चली जाती। परंतु आज चाहे कोई वर्ग हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, किसान हो, जिस तरीके से ठगने का काम, छलने का काम भाजपा के लोगों ने करा है, ये धोखे की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं।
और आपने देखा किस तरीके से हमेशा जब वोट पड़ता है अमन जी, मैंने देखा है और आपने महसूस किया होगा, आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे जाकर के जब प्रतिक्रियाएं लेते हैं तो जनरली रिपोर्टर जो है साइलेंट रहता है, बताता नहीं है कि मैंने किस पार्टी को वोट करा है। कल जो प्रतिक्रियाएं आई हैं सामने, हमारी मुस्लिम बहनें सामने बैठी हैं, उन्होंने खुल के बोला है कि भाजपा ने हमें केवल छलने का और ठगने का काम किया है और भाजपा ने इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। ये केवल मुस्लिम महिलाओं ने नहीं, आम महिला ने ये बोला है, आम नागरिकों ने ये बोला है। और जिस जाट की आप बात करते हैं, आप कहते हैं जाट बड़ा स्वाभिमानी होता है, तो जब स्वाभिमान होगा उसके अंदर तो उसने अपनों को खो दिया, तो क्या वो भाजपा को वोट देने का काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जब पश्चिम यूपी में का 58 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी 50 योगी अखिलेश कर रही है। जो योगी के साथ है हाथ खड़ा करिए, जो अखिलेश योगी अखिलेश देख तो नहीं है कहाँ के लोग। हाँ जी, पहले देख तो ले उत्तर प्रदेश के मतलब देख लीजिए। अरे वोटर है कि नहीं है? पहले डर गए, वोटर है कि नहीं है? सर वोटर है कि नहीं है ये भी तो देख लो। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया अमन जी। अच्छा, कौन अखिलेश के साथ? एक भी नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 और योगी 1 2 3 4 5 6 7 बस ये तो अपने आप बोल दीजिए। एक मिनट, योगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो बताइए 50-50 हो गया ना। चलिए वही कह रहा हूँ, नेक एंड नेक है, नेक एंड नेक है। नेक कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं आपके लिए नहीं है, चलिए संगीत रख। लेकिन अतुल भाई इतना तो मानिए, हिजाब विवाद पोलराइज आपके ही वोट को करेगा। सुनिए, 20 मतलब वो फायदा तो है। धार्मिक ध्रुवीकरण की इन्होंने बहुत कोशिश करी। एक्चुअली भाजपा की जब स्थापना हुई अमन जी, तब से सोमनाथ मंदिर से वो रथ चला जो है ना, और जो नफरत फैलाने का जो रथ चला वो रुक नहीं रहा। परंतु इस बार राम मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों को खाने के पैसे नहीं है, रोटी रोजगार नहीं है, तो समस्या वो है। तो अब राम मुद्दा नहीं चल रहा है तो कुछ तो करना है भाजपा को। नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, परंतु ये चला नहीं और आगे भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये रागी साहब आप बोलिए। देखिए मैं पॉलिटिकल रेटरिक में नहीं जाऊंगा, ये बीजेपी समाजवादी पार्टी का होगा। सबसे पहली बात तो एक सोचने की बात है कि हम एक आधुनिक समाज में जी रहे हैं जहां पुरुषों का भी उतना ही अधिकार है जितना महिलाओं का अधिकार है। यदि हम इनकी कल्पना कर दें तो एक पुरुष जो है वो 4 बीवियां रख सकती है, लेकिन एक बीवी 4 पुरुष नहीं रख सकता है। इनकी स्वर्ग की जरा कल्पना देखिए, वहाँ जाएंगे तो 70 हूरें मिलेंगी और पुरुष जो है पहला जो है वहाँ वही उसी शौहर के साथ उसके जीने की मजबूरी है वहाँ। तो ये एक 622, 640, 42 के समय का एक दिया हुआ एक विधान जो है। आज के 1 मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। मैंने हैरानी होती है जब आप कुरान की बात करते हैं तो आप जो आपका क्रिमिनल लॉ है आप यहाँ तो मानते नहीं हैं, तो क्रिमिनल लॉ नहीं मानते हैं तब कुरान का अपमान नहीं होता है, और सिविल लॉ मानने में आपको कुरान का अपमान दिखने लगता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गंभीरता से सोचनी चाहिए इनको कि क्या हम देश को और महिलाओं को हम चाहते हैं कि बुर्के में उनको ढक करके रखें, उन पर हिजाब लगा करके रखें। मैं एक नहीं सुनिए मेरी बात प्लीज। हमने सर देखिए, मैंने हम बीच में नहीं बोले थे मुद्दा नहीं है सर, वर्षों का मुद्दा है सर। एक बात बताएं, धार्मिक पोषण उसके धर्म की बात आती है सर, यदि आप पढ़े लिखे हो ना, टिप्पणी करेंगे तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपके पास और मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए। आपने मुस्लिमों को क्या देने का काम किया है? देखिए हमारे घर में, सुन लीजिए, हमारे घर में जो वीक होता है, जो कमजोर होता है, उसके लिए हम उसे बढ़ाने का काम करते हैं। या मानेंगे नहीं? यदि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक है तो भाजपा के लोगों ने मुस्लिमों को क्या देने का काम किया है? क्यों 80-20 की बात करते हैं? क्यों योगी जी कहते हैं कि उन्हें 20% का वोट नहीं चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो मुख्यमंत्री केवल 80 लोगों के 80% के हैं? क्या योगी जी अरे अनिला जी सुन लीजिए, आप एक तरफ हिजाब की बात करते हैं, मुझे बताइए कि योगी जी कौन से गेहूं वस्त्र पहन करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और आज तक उसी देश में घूमने का काम करते हैं? यदि वो एक संविधान के दायरे में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं तो उन्हें गेहूं वस्त्र का त्याग देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, यदि आप हिजाब की बात करते हैं तो क्यों वो गेहूं वस्त्र नहीं बनेगी? शर्म आनी चाहिए। आप हो गया। अब अतुल भाई इनको बोलने देते, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। संगीत रागी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, इसलिए वो देखो वो शांत हो गए। पॉइंट आना जरूरी है। आप आराम से बोले, कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर आने देखिए कोई पढ़ा लिखा बात संवाद होता तो मैं इस पर जरूर बात करता। उसी कुरान की आयतें कहती है कि जो काफिर है
रमजान के पाक महीने के बाद उस काफिर की हत्या करो। क्या ये हत्या करेंगे? ठीक है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ केस कर देना। कहाँ लिखा है आप दिखाइए मुझे। मैंने बता रहे हैं, खोल के दिखाइए आप मुझे। एक ही कुरान का एक ये है नेट अभी खोलिए आप। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, निकालिए। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, दिखाइए। मेरे पास भी पड़ा हुआ है। आप कौन से पारे में कौन सी आए थे? आप झूठ मत फैलाओ ना यार। मुझे मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। केस कर दीजिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कलकत्ता कुरान पिटीशन पढ़ो यार, कलकत्ता कुरान पिटीशन पढ़ो। अरे छोड़िए, पढ़ो लोग कलकत्ता कुरान पिटीशन, ये पब्लिक डोमेन में है। ये एक मध्ययुगीन मानसिकता। देखिए मैंने इस तरह की बातें संगीत रागी जी जिससे बवाल कटे हिंदुस्तान में, जिसमें दंगा फैले हिंदुस्तान में। जैसे परसों की डिबेट में उन्होंने हमारे सामने कहा है कि औरतें नकाब पहन के जाएंगी तो उसमें बम लेकर के जाएंगी। इन्होंने एक चैनल पर मेरे सामने, मैं गलत थोड़ा बोल रहा हूँ। बताइए भाई आप नकाब पहन करके जा रहे हैं, उसमें कोई टेररिस्ट है या क्या है? यही मुसलमानों की हैसियत है। बम फोड़ने, अरे क्या मुसलमानों की हैसियत है यार? क्या मुसलमानों की हैसियत की बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया में आप बम फोड़ते फिर रहे हैं। बताइए आप एक लड़की साबित कीजिए हिंदुस्तान में, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। वरना मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। क्या साबित कीजिए, क्या आप साबित कीजिए कि कौन सी औरत हिजाब में बम रख करके गई है। आप साबित कीजिए आप उसको, और इसी चैनल पर साबित कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ केस करूंगा कि आप झूठ में दंगा फैलाते हैं। आप ये बाहर जाकर के शांत हो जाएंगे। यहाँ नहीं शांत क्यों? डंडा मारोगे क्या? क्या बम गिराओगे हमारे ऊपर? क्या आरएसएस हमला करेगी हमारे ऊपर? कितने हमले करवाओगे? 2 साल हमले करवा तो लिए मेरे ऊपर। आरएसएस ने कितने हमले नहीं करवाए? भाजपा ने कितने हमले नहीं करवाए मेरे ऊपर? अब क्या करवाओगे? जान लोगे क्या? संगीत रागी। दूसरी बात, हिजाब का मामला है। आप सोचिए एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर कल हिजाब का यदि आपका धार्मिक अधिकार है तो कल नागा संप्रदाय में दीक्षित लोग भी जो हैं वो नंगे जाएंगे? क्या आपकी महिलाओं के आगे वो नंगे लोग जाकर के खड़े रहेंगे? आपको स्वीकार है? दिगंबर संप्रदाय के लोग, सुन लीजिए मेरी बात प्लीज। अरे यार बड़े बेवकूफ की तरह बात करो यार, इतनी देर से हम सुने रहे हैं। नहीं, आप कैसे मुझे बेवकूफ? अमन जी, आप बदतमीज और बेवकूफ और बेहुदे टाइप का बिहेव कर रहे हैं। जितने आप बोल रहे हैं चार में फालतू बोल सकते हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? बर्दाश्त कर रहा हूं। नहीं आप बताइए ना अतुल जी, फिर आप बीच में मत बोलिए, वो कंप्लीट कर ले, मैं आपको मौका दूंगा। अनिला जी डिबेट करिए, मगर आप बीच में बोल रहे हैं ना फिर। कैसे मुझे आप बीच में बोल रहे हैं? एक मिनट ब्रेक ले लूंगा मैं। एक मिनट अतुल जी, आप बीच में मत बोल, आप बीच में मत बोलिए। तुम्हें किसने बोला था बीच में बोलने के लिए? हो गया, क्या पढ़े लिखे हो तुम? बीच में नहीं। तुम्हारी 4 खानदान कितनी पढ़ी है? 4 खानदान जितना पढ़ा है उतनी अकेले मेरी डिग्री है। हम ऐसे ही लाते हैं। चलिए अतुल जी, फिर आप बीच में मत बोलिएगा ना। इतना एंकर आपके अंदर, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? अमन जी मेरी बात, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? जब मैं डिबेट हैंडल कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बार-बार वो आपके बीच में नहीं बोले ना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर? आप बीच में मत बोलिए ना अतुल भाई। डिबेट जरूरी है ना, आपके ईगो जरूरी नहीं है ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सामने देखिए। वो आपके बारे में नहीं, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए रागी जी में एक शब्द नहीं बोला है। अब आप टॉपिक पे आइए प्लीज, पर्सनली। हाँ बस हो गया। संगीत रागी जल्दी से, संगीत रागी। मैं देखिए मैं बिल्कुल टॉपिक पे रहिए, बिल्कुल नहीं। बात नहीं, अब नहीं अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे संगीत रागी उनके बारे में, वो आपके बारे में नहीं, वो बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर बीच में नहीं। बीच में नहीं, बीच में कोई नहीं, प्लीज संगीत रागी। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जो जिन्ना को लेकर के आता है। क्योंकि पता है क्यों? हम तो ये नहीं कह सकते कि अखिलेश जो है वो जिन्ना की मानसिकता की पैदाइश है। ये वही अखिलेश यादव के पिता है ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और कहा एक राम भक्त नहीं, कई भी राम भक्त मारे जा सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, कल आप हिजाब पहन करके जाएंगे, कल नागा साधु लोग, उस संप्रदाय के लोग जाएंगे, कल त्रिशूल लेकर के जाएंगे, कल बजरंग बली का कोई आदमी समर्थक है वो कच्छा पहन करके जाएगा, तुमको स्वीकार है? और ये क्या है? ये फतवागिरी, ये इस देश को रेडिकल इस्लाम में झोंकने का, इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान बनाने का ये है। और ऐसे असभ्य लोगों को प्लीज मत बुलाया कीजिए, लेकिन एक चीज जो असभ्यता की सारी मर्यादाएं क्रॉस कर जाता हो। चाहे अतुल जी हो चाहे अंसार आजा हो, स्कूल में हिजाब, मेरे ख्याल से अंसार आजा ने आते ही बोला स्कूल में हिजाब के वो पक्ष में नहीं है, क्लासरूम में। और शायद अतुल सक्सेना जी, स्कूल क्लासरूम में हिजाब के पक्ष में तो आप भी नहीं होंगे, या है? देखिए क्लासरूम में हिजाब सही है गलत?
नहीं नहीं नहीं, ये क्या पूछ बोलेगा? रहा हूं मैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, ये एक क्या मिनट, बोलेगा? अब एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं नहीं, क्या बोलेगा ये? अब ऐसे नहीं यार, क्या रागी साहब, बोलेगा? संगीत रागी इसकी जैसे। पार्टी का, समाजवादी पार्टी का नेता चलिए, जो है वो संगीत असर रागी, में आदमी संगीत है। रागी, संगीत रागी से। एक इस संगीत पार्टी रागी, का, समाजवादी पार्टी का संगीत नेता रागी, असर में है। संगीत रागी, दिन भर यही काम करता संगीत है। रागी, संगीत रागी, आपके खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल रहा है। आप आपके खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा है। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए ना अंसार आजाद जी, आप जाइए ना उधर। अच्छा नहीं है बस इसलिए मैं शांत करा रहा हूँ। अच्छा नहीं है, चलिए मैं शांत करा दिया, मैंने शांत करा दिया। दूसरे का अदब होना चाहिए। चलिए मैं अदब हर आदमी अदब अपनी सिखा रहा हूँ, इज्जत रखता अदब है सिखा रहा हूँ। चलिए चलिए। हर आदमी इधर अपनी हाँ, नहीं, नहीं, स्टॉप दिस मैन, संगीत- इधर यू स्टॉप दिस मैन, नो नहीं नहीं हो गया प्लीज संगीत डोंट, रागी। नहीं नहीं बस हो स्टॉप गया, हो दिस गया। मैन। चलिए ठीक है। I अनिला cannot सिंह, tolerate अनिला this सिंह, idiot अनिला बोलने सिंह, लगे। अनिला सिंह, अनिला सिंह। Stop it. चलिए अनिला Stop सिंह। it. ऐसे नहीं चलेगा, चलिए ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि डिबेट में इंटरफेयर करेगा ये, अनिला सिंह, बिल्कुल नहीं बोलेगा। चलिए बा कोई बीच में नहीं बिल्कुल बोलेगा, नहीं, इसको कोई बोलने बीच दूंगा में नहीं मैं। बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है अतुल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, अनिला सिंह, मेरी आ बात रहा हूँ, सुनो, बिल्कुल आपको बोलने मौका नहीं दूंगा। दूंगा, आपको मौका दूंगा। ये न्यूज़ 18 इंडिया का प्रोग्राम है, रागी का प्रोग्राम तो है। मैं आपको मौका दूंगा ना अतुल जी। नहीं, ये आपको कौन ज्यादा होता है बुलवाया, आप जिसको बीच में बोले थे। बिल्कुल नहीं बोलने ये दूंगा। कौन होता है मेरे को मैं नहीं बोलने बोलने देने मैं वाला? बुलवा रहा हूँ आपको, मैं ये क्यों बुलवाऊंगा। बोलेगा? आप अरे इसे stop करिए। मैं हैंडल करूंगा ना अतुल भाई, मैं आपको मौका दूंगा। बीच में मत बोलिएगा ना, आप बीच में नहीं I बोलेंगे। won't allow this man to चलिए, एक speak मिनट now ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। because he has मैं bloody संगीत disturbed रागी me जी, संगीत रागी again and again चलिए, despite my नहीं, अब वो request. बीच में नहीं बोले थे आपके, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। अनिला जी। देखिए, मैं बिल्कुल भी डाइवर्सिफाई नहीं होने दूंगी। आज का टॉपिक है हिजाब का, और वो मेरी मुस्लिम बहन बेटियों से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं आप लोग हैं इसके पीछे, अतुल जी कह रहे हैं आप लोग हैं इसके पीछे। मेरी बस मुझे आप अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दे जी। दीजिए। यहाँ पे बार बार जो है इसको मोड़ दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि बात यहाँ पर मेरी बहन बेटियों की हो रही है, मुस्लिम बहन बेटियों की हो रही है। ये इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनकर, हिजाब जो है वो कुरान का कोई हिस्सा है। हिजाब जो है कुरान का हिस्सा है। आज भारत में मैं ये कहूंगी कि जो मेरी जो बहन बेटियां हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से आती हो, वो आज खुलकर, एक सेकंड रागी साहब मैं बोल लेती हूँ। फैज साहब का जो 4 लाइनें हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। तो महिलाओं को ये अधिकार है कि वो चुन सके कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी मुस्लिम बहन बेटियां कुछ ऐसा नहीं कर रही हैं कि जो उनके धर्म के खिलाफ है, पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दक्षिण में जहाँ से लव जिहाद की एक मुहिम शुरू हुई थी, वहीं से हिजाब का जिहाद शुरू हो रहा है। मेरी मुस्लिम बहन बेटियां इसका साथ नहीं देंगी। रागी साहब एक सेकंड, फाइनल स्टेटमेंट में पता लगे। और मैं उस दल की हूँ, अनिला जी, एक-एक करके टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट आखिरी लाइन कह चलिए जल्दी से। मैं उस राजनीतिक दल की हूँ जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं अगर करते। ये अच्छी लगी मेरा एक ही चीज है, अनिल जी की बात मेरा अच्छी एक लगी। ही चीज है कि 80-20 उन्होंने किया था। अखिलेश यादव अपनी 80-20 पत्नी को इन्होंने हिजाब किया में था। रखे, चलिए, चलिए। तब जाकर के हिजाब का चलिए, समर्थन अतुल करे। जी, अखिलेश यादव जो है अपनी बहन बेटियों को उसी हिजाब में डाले, चलिए, ठीक है ना। हिजाब पहनवा देगा। रागी जी उस दिन गुस्से में अखिलेश बोल यादव रहे की हैं। बात करिएगा। रागी जी का जहाँ ये खड़े नहीं है, होकर बहुत के समझदार चैनल पे इंसान है। फालतू की बकवास करोगे, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान है। तुम्हें जवाब देना। चलिए अतुल जी टॉपिक पर आ जाइए ना। सवाल ये है, क्लासरूम में हिजाब साथ है खिलाफ है? देखिए अमन जी, मैं क्या क्लासरूम में सुन लीजिए, मैं क्या कहता हूँ कि देखिए हमारे देश में मुस्लिम महिला कैदी आपने सम्मान करना है, ठीक है, तो उसके धर्म से छेड़छाड़ मत करिए। धर्म उसकी कौन पोशाक, होता आप चुप रहिए जरा, एक मिनट चुप रहिए। अरे रागी साहब चुप रहिए। हदीस पढ़े हो? अरे हदीस क्या है मालूम है तुम्हें? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हदीस गुरुजी में हदीस सुन लो। मालूम है तुम्हें क्या है? अरे गुरुजी सुन हदीस लो। मालूम सुन है लो, तुम्हें? गुरुजी कह रहे हैं भाई, अब गुरुजी कह रहे हैं। तुमको नहीं मालूम है? अब आपको गुरुजी, हदीस तुमको नहीं मालूम है? गुरुजी कह तो दिया, छात्र की बात सुन लीजिए भाई, गुरुजी कह अरे नहीं, इसे हदीस मालूम है ना, फतवा मालूम है ना, हदीस के बारे में जानकारी है, इसे शरीयत के मालूम है। संगीत रागी आकर के टेलीविजन में डिबेट करने आ जाता है। मुस्लिमों को कैसे शोषण करा जाए, वो गुरुजी कह रहे हैं दलितों को आपको। कैसे चलिए। शोषण करा जाए, तुम्हें ये जानकारी चलिए, है। अब टॉपिक पर आ पिछड़ों का जाइए। कैसे शोषण करा जाए, तुम्हें ये जानकारी है। यादवी और समाज हमें ये में जानकारी है कि विकास कैसे करा जाए। पता है चलिए, ना, यहाँ ऑडियो पता है बंद ना, है। पता है ना सफाई में एक क्या मिनट, एक मिनट, करवाता था तुम्हारा ये मुल्ला? हिजाब, सफाई में तुम्हारा नेता क्या करवाता था मुल्ला? क्लासरूम में हिजाब सही गलत? एक मिनट, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, 1 मिनट। क्लासरूम में हिजाब सही है गलत? बिल्कुल गलत है। क्लासरूम में हिजाब नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अपने घर में पर्दा जरूरी है। इस्लाम में पर्दा आया है। और दलित और मुस्लिम बांटने का काम तो समाजवादी ने किया है, गुंडागर्दी समाजवादी ने करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। 22,000 दंगे, वो बोल रहे हैं ना आप, 22,000 दंगे अखिलेश यादव ने कराए। आपको बताऊं, ये धर्म कहाँ चेंज करते हैं? मिनट से पहले धर्म चेंज कर लेते हैं। रमजान अफ्तरानी आते तो टोपी ओढ़ लेते। अरे अपने धर्म पे तो पक्के रहिए आप अपने नहीं तो हमारे क्या होंगे? स्कूल में हिजाब अलाउड होना चाहिए माता जी? नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं,
इस मारे नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं अंदर, तो बाहर उतार के अंदर होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बच्चियों की चॉइस है, इच्छा है, वो बच्ची से वो अलहदा है चॉइस की, वो अलहदा आगे अपना दिल है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। माँ बाप के आजकल तो चल ही ना रही है। सही बात है, माँ बाप की चल ही ना रही है। बच्चा जो भी कुछ करेगा तो वो अपने लिए। तो फिर उनको हिजाब कौन पहना रहा है? जबरदस्ती भेजा जा रहा है स्कूल में पहना के? बच्चे का दिल है, अंदर जा रहा पहन के, बच्चा जा भी सकता है, ना भी जा सकता है बच्चा। लेकिन यूनिफॉर्म या हिजाब? हाँ, हिजाब। स्कूल में हिजाब, क्लासरूम में तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। बच्चे का दिल है। बच्चे का दिल, तो बच्चे का, हाँ जी, बच्चे का दिल या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्यों? वो कह रहे हैं वो भी तो बच्चियां हैं, उनका मन है वो। पहले यूनिफॉर्म है, हिजाब को लेके लड़ेंगे तो उन्हें फिर शिक्षा कब मिलेगी? तो हिजाब में शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है ना। हिजाब बच्चा संभालेगा, वो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो बच्चों में मिक्स हो जाएंगे, सब एक ही इक्वल लगेंगे ना फिर तो। लेकिन यहाँ पे 10 बुरखा पहन के चल जाए, 50 यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट नजर आते हैं। वो वैसे ही बोल देते कि हाँ ये मुसलमान के बच्चे हैं, ये हिंदू के बच्चे हैं। आपको लगता है मतलब बच्चे बट जाते हैं, ऐसा होता है क्या? क्लासरूम में होना चाहिए हिजाब स्कूल में? इसको क्लासरूम में तो नहीं होना चाहिए, और लेकिन घर से निकलना है तो बाहर स्कूल तक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। और क्लासरूम में अपना हिजाब तो लड़की खुद ही उतार देती है। वो कोई ऐसी होती है जो, वो भी कॉलेज वगैरह में, स्कूल में तो नहीं, लेकिन कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, आप होना चाहिए स्कूल में हिजाब? होना चाहिए सर, अंदर होना चाहिए, क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। नहीं सर, क्लासरूम में नहीं होना चाहिए, और घर से लेके स्कूल तक के सफर में होना चाहिए। ठीक है, और कोई होना चाहिए भाई? स्कूल में होना चाहिए, क्लासरूम का ही स्कूल तक तो होना चाहिए भाई, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, सबके अलग अलग रहा है। क्लासरूम में हिजाब सही गलत? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें तो पता ही नहीं हिजाब का मतलब क्या है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है ये संगीत जी, ये गलत है। आप एक काम करो, इन्हीं को बुलवा लो, ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आपके टीवी शो पे इनसे बुलवा लो। जब हिजाब को मतलब नहीं इनके शो पे सबसे बड़े ज्ञानी मालूम है उसे, तो कौन उनको भेजता है? क्योंकि उसका पिता भेजता है, उसकी माँ भेजती है। आप बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूं संगीत जी, मेरा बार बार ये गुरुजी कहना बोल रहे हैं छात्र की बात हो गया। नहीं आप नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं करेंगे। मैं या तो मैं चला जाता हूं, आप कर लीजिए। आप कहने की मैं अतुल जी टॉपिक पर आ जाइए। क्लासरूम में हिजाब सही है गलत? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहता हूं कि आप मुस्लिम महिला के विकास की बात करिए, ये हिजाब की पलायन की बात मत करिए, क्योंकि ये बात जो है आपके प्रायोजित मुद्दे हैं, ये भाजपा को उससे कुछ होने वाला नहीं। अभी संगीत राजी जी ने कहा तालिबान को सफीकुर रहमान की बात करी, आप बताइए गन्ने की बात कब करेंगे? को मुल्ला मुलायम का खानदान लेकर के करेंगे, जिन्ना को तालिबान, जिन्ना और तालिबान को लेकर के मुलायम सिंह के खानदान लेकर के आप जिन्ना की बात करते हैं। इस देश को पूरा उत्तर प्रदेश को मुसलमानों के हवाले सौंप दो, जिन्ना के वोटिंग मुसलमानों के हवाले सौंप दो, अफगानिस्तान इसको बना दो। अरे तुम हिंदुओं के साथ रोज गद्दारी करते हो, अरे रोज गद्दारी करते हो। ना तो हिंदुओं के हुए और ना मुसलमानों के हुए, मैंने कहा दलितों के हुए, तुम्हारी पिछड़ों के हुए, तुम्हारी पार्टी हुए, तुम दरिंदगों की पार्टी का संप्रदाय करते हो। पहले बताओ। चलिए कौन किसका है? 10 मार्च को पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई आपका, रजा साहब आपका, अनिला सिंह, संगीत रागी। कौन किसका है 10 तारीख को पता लगेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनी। ओवैसी जो कहता है कि हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से जो स्पर्धा शुरू हो चुकी है वोट बैंक के पॉलिटिक्स को लेकर, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये खत्म करना चाहते हैं। भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड
स्कूलों में लागू होना चाहिए।